हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी पुदीने और नींबू का बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला शरबत, जो गर्मियों में पी करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब तो बच्चों की छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं और बच्चे लोगों की हमेशा डिमांड रहती है कि मम्मी कुछ ठंडा पिया जाए या फिर कुछ ठंडा मंगा लिया जाए मार्केट से। तो यही सोचते हुए मैंने कहा कि क्यों ना आज बना लिया जाए ऐसा शरबत जो हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा हो और मीठा हो और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो आज मैं बनाऊंगी पुदीने और नींबू का मिक्स शरबत बनाऊंगी। नींबू भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और पुदीने की तासीर भी बहुत ही ठंडी होती है। और गर्मियों के मौसम में तो खासकर पुदीना और नींबू का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए आज इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैं मार्केट गई थी और मार्केट से लेकर के आई पुदीना। तो अभी मार्केट में बहुत ही आसानी से हमको ताज़ा पत्तीदार पुदीना मिल जाता है और गर्मियों में तो खासकर पुदीना उगाया ही इसीलिए जाता है ताकि हम इसे खाने में इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो पुदीना है, आपको ऐसा पुदीना लेना है जिसमें पत्तियां पीली नहीं हो, मुरझाई हुई पत्तियां नहीं हो, यानी कि फ्रेश पुदीना लेना है। और अगर आपने घर में उगा रखा है तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर आप मार्केट से लेकर के आ रही हैं तो इस तरीके से सारी पत्तियां आपको तोड़ लेनी है और जो डंडियां होती हैं उनको हमें साइड में रख देना। तो इस तरीके से मैंने सारी डंडियों को हटा दिया है और पुदीने की पत्तियों को तोड़ लेने के बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से 2 पानी से धो लिया है। आप 2 या 3 पानी से धो ले। इससे क्या होगा ना कि जो जैसे पुदीने की पत्तियों पर जो मिट्टी लगी हुई रहती है वो मिट्टी निकल जानी चाहिए। अगर आप गलती कर देंगे और अगर आप इसे नहीं धोएंगे तो सारा शरबत बिल्कुल किरकिरा हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ख़राब। अब मैंने सारी पत्तियों को डाल दिया है एक जार में और डाल दिया है आधी कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है। और अब हम ढक्कन लगा करके इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पीस लेंगे, यानी कि इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। आपको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो इस तरीके से आप जब मिक्सर में डाल करके इसे पीसेंगे, अगर आपके पास मिक्सर नहीं हो तो आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, लेकिन मेरे पास मिक्सर है तो मैंने इसे मिक्सी जार में पीस लिया है। तो देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा मोटा मोटा ही रहेगा, यानी कि आपको इसे छानना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर जैसे छान लेते हैं तो फिर इसका बिल्कुल ही पानी जैसा पेस्ट आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा जैसे पिसा हुआ रहेगा, तो उससे क्या होगा कि जब हम जूस बना करके पियेंगे, यानी कि इसको पियेंगे तो थोड़ा पुदीने का पत्ता जब मुंह में आता है तब अच्छा लगता है। तो देखिए मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, तो आप एक बार इसी तरीके से ट्राई करें। और अब क्या करेंगे कि जार में मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ रह गया था। तो इसको अच्छी तरीके से हिला करके और मैंने ये पानी भी इस पुदीने के पेस्ट के अंदर डाल दिया है। अब देखिए ये हमें इस तरीके से मिल जाएगा। अब क्या करेंगे कि मैंने एक पैन लिया है, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरीके का पैन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने इस तरीके का पैन लिया है और उसके अंदर डाला है मैं इसके अंदर डालूंगी 2 कटोरी शक्कर डालूंगी। आप चाहे तो मिश्री के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसे गुड़ के साथ बिल्कुल भी ना बनाएं। गुड़ से इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है, थोड़ा कड़वापन आ जाता है। तो आप मिश्री से या फिर शक्कर से बना सकते हैं। तो मैंने करीबन 250 ग्राम, अगर आप वेट के हिसाब से देखें तो 250 ग्राम मैंने शक्कर ले ली है। और साथ ही में मैंने 1 कटोरी इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे, यानी कि इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसके ऊपर हम चढ़ा देंगे इस चीनी वाले पानी को और इसे अच्छी तरीके से एक बार और चला लेंगे। आपको इसे चलाना है, यानी कि आपको इसे चढ़ा करके छोड़ना नहीं है, आपको इसे बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहना है। तो मैं तो इसे कंटिन्यू इसी तरीके से चला रही हूँ जब तक कि चीनी पिघल नहीं जाए। अब क्या करेंगे कि जब तक चीनी पिघलती है तब तक मैंने एक साइड में तवा चढ़ा लिया है और तवा थोड़ा सा जब गर्म हो गया तो मैं इसके ऊपर डालूंगी 1 चम्मच में जीरा लेकर के और जीरे को अच्छी तरीके से भून लूँगी। और आपको इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें खुशबू नहीं आने लग जाए। तो जीरा भून करके हो गया है रेडी। और इधर भी चेक कर लेते हैं, तो इधर भी हमारी चीनी अच्छी तरीके से पिघल चुकी है। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं डाल दूँगी पुदीने वाला पेस्ट, जिस पेस्ट को हमने पीसा था। तो उस सारे पेस्ट को मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और देखिए अब आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा कि बहुत बार फ्लेम तेज़ रखने के कारण ये उफनने लग जाता है। तो फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है और इस तरीके से इसे चलाना है। अब देखिए इसे चलाते हुए करीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि मैंने एक अमाम दस्ता ले लिया है और उसके अंदर मैं डाल दूंगी ये जीरा। जीरा ठंडा हो गया था, तो उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा दरदरा सा
कूट लेना है। दरदरा कूटने के बाद ही आप इसे इस्तेमाल करें। तो देखिए ये इस तरीके से थोड़ा सा दरदरा मैंने इसे कूट लिया है। तो आप इसी तरीके से कच्चे जीरे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं और एंड टाइम पर हम कच्चा जीरा डाल देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा भुने हुए जीरे का ही इस्तेमाल करना है। तो जीरा मैंने भून करके कूट लिया है। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारी चाशनी है ये उबलने लग गई है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी कुटे हुए जीरे को, यानी कि भुने हुए जीरे को मैंने डाल दिया है। तो करीबन 1.5 चम्मच भुना हुआ जीरा हुआ है। साथ में मैंने इसमें आधी चम्मच काला नमक डाला है और आधा चम्मच ही मैंने इसमें रेगुलर वाला नमक डाला है, जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं खाने के अंदर। अब इन तीनों चीज़ों को मैंने मिला दिया है और उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से पकने देंगे। तो देखिए आप इसी तरीके से इसे कंटिन्यू चलाते रहें। आप इसे छोड़ करके बिल्कुल इधर उधर ना जाए, नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर पानी सूख जाता है या हमें लगता है कि हम अभी आसपास में ही हैं, ध्यान कर लेंगे, उससे क्या होता है कि ये उफन भी जाता है और अगर पानी आपने कम किया है तो उससे ये चिपक भी सकता है। तो आपको इसे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और ये जब तक पक रहा है तब तक मैं कर लेती हूँ आगे की तैयारी। तो ये देखिए मैंने मीडियम साइज के 5 नींबू लिए हैं और आप ऐसे नींबुओं का इस्तेमाल करें जिनमें रस भरा हुआ हो। बहुत बार क्या होता है कि हम नींबू लेकर के तो आते हैं लेकिन नींबुओं में रस नहीं होता है। तो आप हमेशा पतले छिलके वाला नींबू का इस्तेमाल करें। पतले जो छिलके होते हैं नींबू के उनमें रस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें आधी कटोरी नींबू का रस चाहिए। तो अब वो नींबू आप कैसे लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे नींबू रहेंगे तो 2 से 3 नींबू में रस निकल जाएगा, आधा कटोरी, और नहीं तो अगर सूखे हुए नींबू रहेंगे तो करीबन 8 से 10 नींबू भी लग सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि आप आधी कटोरी इसमें नींबू का रस इस्तेमाल करें। तो अब हमें ये सारे नींबू निचोड़ करके आधी कटोरी नींबू का रस निकालना है। तो देखिए इस तरीके से आधी कटोरी नींबू का बिल्कुल फ्रेश रस निकल चुका है और नींबू का टेस्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है इस शरबत के अंदर। और देखिए अभी इसे पकते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो आपको जब इस तरीके से इसमें बुलबुले नज़र आने लग जाए, आप देखिए गौर से, तो आपको इसके अंदर बुलबुले नज़र आ रहे होंगे और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी होने लग गया है। तो हमें इसकी तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है। हमें इसे इतना उबालना है कि जब हम हाथ से चेक करें तो ये घी की तरह चिकना हो जाना चाहिए। तो ये बन करके हो गया है तैयार। अब क्या करेंगे कि इसे 10 मिनट के लिए मैं ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। आपको नींबू का रस पहले बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है कि जैसे ये उबल रहा है आप उसी समय नींबू का अगर रस इसमें डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि ये कड़वा हो जाएगा और हमारा शरबत कड़वा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो नींबू के रस को आपको बिल्कुल भी उबालना या गर्म नहीं करना है। तो देखिए अब 10 मिनट बाद मैंने इसमें आधा कटोरी नींबू का शरबत मिला दिया है और ये बन करके हो गया है तैयार। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे कैसे सर्व करना है, यानी कि इसे पीने के लिए कैसे बनाना है। तो मैंने इसमें 5 से 6 क्यूब्स आइस की डाल दिया है। साथ में मैंने इसमें 2 चम्मच पुदीने का शरबत डाला है। और क्या करेंगे कि अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी डाला है मैंने और ये हमारा शरबत पीने के लिए हो गया है रेडी। और अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे आराम से 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ये इस तरीके का कांच का बर्तन है। आप इसे कोशिश करें कि कांच के बर्तन में ही मतलब स्टोर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कांच के बर्तन को मैंने अच्छी तरीके से धो करके पोंछ लिया है और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसे इसके अंदर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।